हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जितने भी महापुरुष हमारे हैं, जो महात्मा हैं, संत जन हैं, या जो अवतारी पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, उनके जन्म दिवस और विशेष दिन जो उनके होते हैं, उनको पर्व के रूप में मनाने की परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान है। और इसी रूप में कि ये संयोग की बात है कि आज के सत्संग के साथ रामनवमी पर्व जुड़ गया। भगवान श्री राम का जन्म दिवस आ गया। ये चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, बुद्ध हो या महावीर हो, साहेब गुरु नानक देव जी हों या फिर रामकृष्ण परमहंस हो, ये सभी हमारे मार्ग पर प्रकाश स्तंभ के समान विद्यमान रहते हैं। इनके द्वारा जो प्रकाश फैलाया जा रहा है, उसके कारण से हम अपनी यात्रा को निर्बाध रूप से पूर्ण करते हैं, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी ठोकर लगे, आंखों से देखकर आगे चल सकते हैं। यूँ तो भगवान राम कोई ऐसा नहीं कि हम भूलने की बात है, कोई सदैव याद रहते हैं। लेकिन जब कोई विशेष दिन आ जाता है तो फिर विशेष चिंतन, विशेष मनन कि राम के जीवन से जो कुछ भी प्रकाशित होता है या जो कुछ संदेश या जीवन के सूत्र वह हमको देते हैं, वो आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हम उन सूत्रों से लाभ उठाते हुए अपने इस जीवन को कुछ बेहतर ढंग से जी सकें, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। भगवान राम के जीवन को अगर हम देखें तो उनके जीवन में सबसे पहली बात जो दिखाई देती है कि वे अनुशासित हैं। अनुशासन है वहाँ, और दूसरी बात है धीर पुरुष हैं, धैर्यवान हैं, और तीसरी बात है क्षमाशील भी हैं। जहाँ अनुशासन हो, धैर्य हो, क्षमाशीलता हो, तो वहाँ फिर जीवन में संतुलन भी आ जाता है, वहाँ समता भी आ जाती है, और फिर मर्यादा जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसके बाद एक और उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है नेतृत्व की क्षमता, जिसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और फिर उन्होंने जिस प्रकार से अपने राज्य की स्थितियां निर्मित की, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, उनकी व्याख्याएं तो अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं उनके अनुशासन, धैर्य और मर्यादा को लेकर, क्योंकि उनके ये ऐसे गुण हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित करते हैं। डायरेक्टली हम लोग इनसे इफेक्टिव होते हैं, इसलिए इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। लेकिन अनेक आयाम, किसी भी आयाम से देखें, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, छोटा हो, बालक हो, वार्धक्य हो, बुढ़ापा हो, सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है उनको राम को दर्शन करने से, राम का चिंतन करने से, राम का मनन करने से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने तो बड़ा स्पष्ट रूप में लिखा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। अनेक हेतु थे जिसके कारण राम का जन्म हुआ, और सारे सारे विचित्र थे। और एक परम शब्द लगा दिया। परम का भी प्राय होता है जिससे बड़ा कोई नहीं होता। तो कहा कि इतना बड़े ऐसे गुण से हमको प्रकाशित किया संसार को कि उससे ज़्यादा कोई और प्रकाशित नहीं कर पाया। तभी तो हम देखते हैं ना, कितने हजारों वर्ष हो गए हैं, राम आज भी सबके हृदयों में जीवित है। आज भी उनकी हम उपासना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? वो इसीलिए कि उन्होंने अपने जीवन से वो सूत्र दिए, वो प्रकाश दिया, जिनसे आज भी हम लाभान्वित हो रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। अब आप देखें, पारिवारिक सौहार्द के रूप में
राम का जीवन कैसा था? त्याग ही त्याग था। और अगर त्याग न होता, राम को गद्दी मिल रही है और भरत के पास अचानक चली जाती है और राम अपना अधिकार जमा देते कि मैं तो बड़ा हूं और मुझे गद्दी मिलनी चाहिए, तो जहां अधिकारों की बात आ जाती तो आप ये निश्चित मानो कि उस युग में भी एक और महाभारत के दर्शन हो जाते। लेकिन राम और उसका परिवार केवल और केवल कर्तव्य, केवल और केवल त्याग पर जीता है। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विधनम, कि भोग तो करो, भोग तो करना ही है हमको, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। फिर कहा मां गृधा कस्य स्विधनम, ये धन किसका है, ये साधन संपन्नता किसकी है, इसके लिए लालच नहीं करना। लेकिन जब त्याग का भाव होता है, त्याग से भोग होता है, तो वहां फिर लालच आता ही नहीं है। और वैसे भी हम कोई भी भोग करते हैं ना, पहले त्याग करना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता। आप उदाहरण के लिए कॉफी पीने लगे तो पहले 200 का नोट निकाल कर देना पड़ेगा ना, उसे त्याग पहले हो जाएगा। आपने घर में सब्जी बनानी है तो पहले सब्जी खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। हर जगह पर जहाँ भी आप देखोगे पहले त्याग होगा। लेकिन जिसने त्याग को महत्ता अधिक दे दी तो आगे का भोग जो उसका होता है वो त्यागपूर्ण हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। तो मूल रूप से ये कभी नहीं कहा, जैसा आज बहुत से लोग कहते हैं धन जो है हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है, धन जो है इसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, धन को पकड़ना नहीं चाहिए। नहीं, वेद के ऋषि क्या कहते हैं, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। हमारे पास साधन संपन्नता की हो तो कमी ना हो। आप महाराज जनक को देख लीजिए, महलों में रहते थे, कृष्ण को देख लीजिए, आप बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, सभी राजा लोग थे, किसी के पास कोई कमी नहीं थी। तो योगेश्वर कृष्ण ने एक बात कही कि धन को पकड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन अनासक्त भाव से पकड़ो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या अभिप्राय है कि धन को हम तो पकड़ें, क्योंकि पकड़ेंगे तभी तो हमारा घर परिवार चलेगा। लेकिन होता क्या है, धन हमको पकड़ लेता है, और जब धन हमको पकड़ लेता है तो फिर हम उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। धन हम पकड़ लें, जब चाहे जितना चाहे हम छोड़ दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो भगवान कृष्ण ने बड़े गहरे में उतर कर ये बात कही, और भगवान राम को देखें, उनके परिवार को देखें, तो उन्होंने कहना तो खैर क्या था, उन्होंने तो अपने जीवन से ही हमको शिक्षा दी है। हर जगह पर त्याग ही त्याग है, बिना त्याग के तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर। वेद में एक मंत्र और आता है, वो कहते हैं शत हस्त समाह, 2 हाथों से कमाते हैं ना, वो कहते हैं 100 हाथों से कमाओ, यानी इतना अधिक प्रयास करो, इतना धन संपदा एकत्रित करो। सहस्त्र हस्त संकिरा, 1000 हाथों से बिखेर दो। बिखेर दो का मतलब ये नहीं कि उन्हें फेंक दो, बिखेर दो इस प्रकार से बिखेर दो कि जहाँ जिन्हें उसकी आवश्यकता है वहाँ पहुँच जाए, अर्थात धन का सदुपयोग हो जाए। क्योंकि धन कमाता एक है और उसको और लोगों के सहायतार्थ देने का पुण्य अलग प्रकार का होता है। इसलिए उन्होंने कहा धन को कमाओ, पकड़ो, रखो, लेकिन ये ध्यान रखो कि धन हमको ना पकड़ ले, हम ही उसको पकड़ा रखें, और जब चाहें जितना चाहें उसको हम छोड़ दें। लेकिन क्या होता है कि धन हमारे पास आता है, हमारे भीतर अहंकार पैदा हो जाता है, और जो अहंकार है ना, सिर्फ यही है हमारी और परमात्मा के बीच की दूरी का एक थर्मामीटर। जितना जितना हमारे में अहंकार होगा उतना उतना हमारी परमात्मा से दूरी होती जाएगी, और जहाँ जहाँ अहंकार कम होता जाए, अगर अहंकार शून्यता हो जाए तो फिर परमात्मा से योग हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी संसार में है सब हमारे प्रयोग के लिए है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरेपन का भाव उदित होते ही हमारे भीतर अहंकार पैदा होने लग जाता है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये क्लब हाउस बना हुआ है, हम ही तो इसका उपयोग कर रहे हैं। जिम बना है सामने, बाहर स्विमिंग पूल भी तैयार है अब तो,
टेनिस कोर्ट है, इनका प्रयोगाधिकार हमें मिला है, हम प्रयोग करते हैं, खेलते कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर मेरेपन का भाव आ जाएगा, ये तो हमारा है, तो देखो अभी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरेपन का भाव नहीं होना, जब मेरेपन का भाव नहीं होगा तो अहंकार से मुक्त रहेगा, और जो अहंकार से मुक्त रहेगा वो तथ्य का और सत्य का दोनों का दर्शन कर लेता है। और वेद के ऋषि तो हर स्थान पर कहते हैं, जब यज्ञाग्नि प्रीति की जाती है, यज्ञ करते हैं हम लोग, उसमें प्रत्येक मंत्र में इदन मम शब्द का प्रयोग होता है कि ये मेरे लिए नहीं है। प्रारंभ में ही जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो 4 आहुतियां दिलवाते हैं यजमान से। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्रे इदन नमः, ये अग्नि के लिए मैं आहुति दे रहा हूँ, इदन नमम मेरे लिए नहीं है। ओम सोमाय स्वाहा, ये सोम के लिए आहुति दे रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदन नमम, कि मैं ये परमात्मा के लिए दे रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमम, ये मैं सूर्य के लिए दे रहा हूँ, इंद्र के लिए दे रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। ये एक प्रकार से वेद के ऋषियों ने यज्ञ के प्रारंभ में जो यज्ञ कर रहा है उसके जीवन लक्ष्य को निर्धारित कर दिया। कैसे किया? अग्नि जिस प्रकार से प्रदीप्त होकर बढ़ रही है, उसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन में अपने साधनों से बढ़ता रहूं। फिर उसके चारों ओर सोम के लिए आहुति दी। सोम कहते हैं जल को, मधुरता को, सौम्यता को, कि कहीं ऐसा ना हो कि अग्नि अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सोम के लिए आहुति दी कि मर्यादा बनी रहे। तीसरा कहा कि मैं कुछ भी करने चल रहा हूँ तो परमात्मा का आशीर्वाद तो लेता ही चलता। और चौथा का इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इंद्राय कहते हैं सूर्य। सूर्य देखिए किस प्रकार से चमकता है, किस प्रकार से सूर्य प्रकाश देता है। अगर कोई डी टावर वाला कहे कि मैं तो हाथ जोड़कर सूर्य नमस्कार करता हूँ और ई टावर वाला ना करे, तो सूर्य ऐसा नहीं करता कि डी टावर को प्रकाश दे और ई को ना दे। सूर्य सबको प्रकाश देता है। इसीलिए ये देखते हैं ना आप, रामचंद्र का जो वंश चला आ रहा है ये सूर्यवंशी कहलाते हैं। अर्थात वो त्याग करते करते अपने जीवन को उस लेवल तक उठा कर ले गए हैं कि इस जितने भी प्रजा में लोग हैं, कोई उनको पूजा करे न करे, कोई उनको माने न माने, जो कुछ भी करते हैं सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो वहाँ संदेश को देते हैं, आपने सबके कल्याण के लिए कार्य करना है। सभी अपने परिवार के सदस्य हैं जितने लोग यहाँ रहते हैं, और हम कहेंगे इसके लिए काम करूँ और इसके लिए नहीं करूँ, ऐसा नहीं। ये भगवान राम के जीवन का सूत्र है, और भगवान राम से हमको ऐसी प्रेरणा मिलती है और हमें समझ पड़ती है। और इसीलिए वो बड़े भोलेपन का भाव है ना, उनके मन में ऐसा नहीं आता कि अब इसके लिए कुछ करना है और इसके लिए नहीं करना। तो तुलसीदास ने क्या कहा? कोमल चित्त, कि राम का चित्त जो है बड़ा कोमल है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कि बिना कारण के ही वो कृपा बरसा रहे हैं। बिना कारण की क्यों कहा? कि जो लोग उनकी पूजा नहीं करते, जो उनसे मांगते नहीं है, जो उपासना नहीं कर रहे, उनको भी मिल रहा है, बिना कारण मिल रहा है ना। तो राम बिना कारण ही सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब देखिए, वो अगर हम विचार करें कि वो लड़का कैसा होगा उस समय का, 14 वर्ष का बालक हो और उसके राज्य अभिषेक की तैयारी होगी, उसे कहा जाए कि अब तुम राजा बनोगे यहाँ पर, और राजा बनाते बनाते हम उसको कहें उतारो अपने कपड़े, वलकल पहनो और चलो अपनी पत्नी को लो और जंगल में चले जाओ। क्या बीती होगी उस पर? आज जरा विचार करें, हम अपने बारे में छोटी सी कोई बात हो जाती है तो हमारे अंदर कितना उबाल आता है, क्या क्या हम सोच लेते हैं। उस व्यक्ति को देखो कि जीवन में किस प्रकार का धैर्य उसके अंदर था, किस प्रकार की समता थी, किस प्रकार का संतुलन था उनके अंदर, कि जिस समय कहा गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होना है तो वो उछलने कूदने नहीं लगे। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। योगेश्वर कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं सुखेशु विगत स्पृहा, जब सुखपूर्ण स्थिति हो तो उसको संभालने के लिए जीवन संतुलित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उछल कूद करने लग गए, अहंकार में बड़े हो गए। लेकिन कहा दुखेशु अनुद्विग्न मना, जब दुखपूर्ण स्थिति आए। अगले दिन कहा कि चलो तुमने राज्य भी गया
चलो वो तो गया, जंगल में चले जाओ तो ये दुखपूर्ण स्थिति है। कहा कि दुखपूर्ण स्थिति में उद्विग्न नहीं होना, शांत रहना, वीत राग भय क्रोधा, कि राग को, भय को, क्रोध को छोड़े रखना है, उसको साथ में नहीं ना। स्थित धीर मुनिरुच्यते, उसको धीर पुरुष कहते हैं। ऐसे ही धीर पुरुष भगवान श्री राम थे, जो अपने जीवन से, अपने जीवन के धैर्य से हम सभी लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब आप देखिए, भाई भाई तो सुग्रीव भी भाई था बाली का, उनमें प्यार कैसा था? प्यार तो नहीं, स्वार्थ था वहाँ। रावण और विभीषण भी भाई थे, उनके यहाँ भी देखो कैसा हुआ। लेकिन राम भरत भी तो भाई हैं। भरत कहते हैं कि इस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, इस पर राम ही बैठेंगे, उनका अधिकार है। राम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो जंगल का राज्य मिल गया है, अब इस पर भरत बैठेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करना है। राम भरत की ओर और भरत राम की ओर, ऐसे जैसे कोई गेंद बना दिया हो उन्होंने राज्य सिंहासन को, इसको ठोकर मारकर उसके पाले में, उसने ठोकर मारकर इसके पाले में डाल दिया। लेकिन देखिए, दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा मिलता है, गद्दी पर बैठने के लिए भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाता है। हमारे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि गद्दी मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ देखो कितना त्याग भाव है, हर कोई गद्दी दूसरे को दे रहा है, दूसरे को सम्मान दे रहा है, दूसरे के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अपने अधिकार की नहीं करते, अपने कर्तव्य की बात करते हैं। तो राम कहते हैं कि जब जब हम अपने अपने कर्तव्य की बात करते हैं तो उस घर के अंदर अधिकारों के संघर्ष नहीं हुआ करते, अधिकारों के जो पैनापन होता है ना, वो त्याग से खत्म हो जाता है। अब जितने भी उसके अंदर थे, चाहे उनकी माताएं हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, सब ने त्याग वहाँ पर किया है। अब राम जब वन में जाना तो 2 बार वन में गए हैं, एक बार नहीं गए। एक बार तो गए जब अविवाहित थे, और दूसरी बार गए जब उनका विवाह हो गया। पहले तो 14 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था थी, तो विश्वामित्र आते हैं दशरथ के पास और सारी कथा सुनाते हैं कि वहाँ यज्ञ नहीं कर पाते, वहाँ अनेक प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, तो राक्षस लोग उनको तंग करते हैं, उनको आग लगा देते हैं, उनको मार देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए उनसे रक्षा के लिए मुझे एक यज्ञ का आयोजन करना है जो संसार के कल्याणार्थ होगा, और उस यज्ञ को भी वो नहीं करने देते। तो विश्वामित्र कहते हैं, यद्यपि मैं सक्षम हूँ, अगर मैं हथियार उठाता हूँ तो मैं सब जितने भी आताताई हैं इनसे धरती को मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संकल्प पर ले रखा है हथियार को मैं नहीं उठाऊंगा, इसलिए मुझे राम चाहिए। अब दशरथ कहते हैं, थोड़ी देर आप बैठो, मैं अभी वशिष्ठ से बात करता हूँ। उनके गुरु जी थे, वशिष्ठ से बात की उन्होंने, इतने में राम भी आ जाते हैं। तो दशरथ कहते हैं कि राम तुम यहाँ क्यों आए? तो राम कहते हैं, जब मेरे बारे में चर्चा हो रही है तो मेरा तो बीच में आना स्वाभाविक है। तो वहाँ गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम, हम तुमको इस उम्र में जंगल में नहीं भेज सकते, और तुम्हारे पिता भी वृद्ध हो रहे हैं, राज्य सिंहासन को तुमने संभालना है यहाँ, इसलिए तुम नहीं जा सकते वहाँ पर। हम सेना को भेज देते हैं, योद्धाओं को भेज देते हैं, वो अपना काम करके आ जाएंगे। जब विश्वामित्र का यज्ञ हो जाएगा पूर्ण तो फिर वापस आएंगे। लेकिन विश्वामित्र भी अड़ जाते हैं कि मुझे राम ही चाहिए। और राम भी कहते हैं कि देखो, विशिष्ट गुरु हैं उनके, वो कहते हैं आप हमारे गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे ऊपर विश्वामित्र की ज़्यादा कृपा है। तो विशिष्ट को अच्छा नहीं लगा, वो कहने लगे, राम तुम ऐसा क्यों सोचते? वो कहने लगे, इसलिए सोचता हूँ कि विश्वामित्र खुद ही इतने सक्षम हैं और वो मुझे लेने आए, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है इसमें कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, और वो ईश्वर के द्वारा रचित प्रयोजन है, शायद मेरे से कोई बहुत बड़ा कार्य होना है। तो फिर भी उन्हें कहते हैं, इजाज़त तो हम आपको दे देते हैं, आप चले जाओ, लेकिन एक सेना की टुकड़ी साथ लेते जाओ। तो राम कहते हैं, फिर क्या फ़ायदा जाने का?
उन्होंने कहा कुछ योद्धा ले लो। कहते हैं कि फिर क्या फ़ायदा, योद्धा भी नहीं लेने, रथ भी जाएगा तो अयोध्या की सीमा तक जाएगा, वहाँ हमको छोड़ देगा। बोले कुछ धन संपदा ले जाओ, वहाँ जाकर सैनिक बनाओगे, युद्ध करोगे राक्षसों से। बोले धन भी नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मण ने साथ में निवेदन करता है मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा, क्योंकि सुमित्रा ने उनको जो संस्कार दिए थे कि राम की छाया बन करके रहना है आप। तो लक्ष्मण और राम दोनों अपना अपना तीर कमान उठाते हैं और चल देते हैं खाली हाथ। तो मार्ग में जो आपस में विश्वामित्र और राम का संवाद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र कहते हैं राम तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो राम कहते हैं पता है, आप यज्ञ करने लगे हैं सब संसार के कल्याण के लिए, और उस यज्ञ को करने नहीं देते राक्षस। तो जैसे आप संसार के कल्याणार्थ कोई कर्म कर रहे हैं, उन राक्षसों से बचा करके मैं भी अपनी ओर से इस संसार के कल्याणार्थ जो भी हो रहा है अपना सहयोग दूंगा आपको। तो बोले देखो तुमने सेना तो ली नहीं है, तुम दोनों तीर कमान लेकर लड़ोगे कैसे? मायावी राक्षस हैं, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो राम कहते हैं वो भी हम देख लेंगे। अयोध्या की सेना में ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो सेना पसंद नहीं है। अब यहाँ विश्वामित्र रुक जाते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि अयोध्या की सेना तुम्हें पसंद क्यों नहीं है। कहते हैं कि दशरथ ने मेरी ड्यूटी लगाई थी पिताजी ने कि सुबह प्रातः काल उठ करके लोगों के पास जाओ, पता करो कि उनके रिएक्शंस क्या हैं राज्य के प्रति, वो क्या चाहते हैं। तो पता करने के लिए जाया करता था। बोले मैं सेनापति के घर भी जाता था, सैनिकों के यहाँ भी जाता था, सब लोग अपने टीएडीए की बात करते थे, अपनी सुविधाओं की बात करते थे, और मुझे लगता था ये सुविधाओं के कारण लड़ रहे हैं, और अगर कोई राक्षस जाति का राजा आकर इससे अधिक सुविधाएं देगा तो इस सेनापति वहाँ चला जाएगा। मुझे तो वो सेना चाहिए जो अपने अस्तित्व के लिए लड़े, अपने सम्मान के लिए लड़े, वो चाहिए मुझे। ऐसी जन सेना मैं तैयार करूँगा। बोले कैसे तैयार करोगे? राम कहते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ 4-5 हजार तरह की जनजातियाँ हैं। कोल जाती है, भील जाती है, रीछ जाती है। मैं उन लोगों में जाऊँगा, बैठूँगा और उनकी समस्याओं को सुनूँगा। जब आप कहते हो कि राक्षस उनको भी तंग करते हैं, तो बस मुझे थोड़ा सा ही तो काम करना है, वो मेरे साथ तुरंत खड़े हो जाएंगे। अंततः गत्वा रक्षा तो उन्हीं की होनी है ना। तो मैं उनमें से योद्धा तैयार करूँगा, और जो लोहार लोग होंगे, लोहे का काम करते हैं, उनसे हम अस्त्र शस्त्र बनाएंगे। जो लकड़ी का काम करते हैं उनसे हम रथ बना लेंगे, और उन सबको तैयार कर देंगे। और राम उन सबको योद्धा बनाते हैं, और यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राम राज्य की व्याख्याओं में आती है, लक्ष्मण सोच रहे थे कि इतना बड़ा भूभाग आज हमारे पास आ गया है जो लंका तक जाता है, बाली सुग्रीव का भी, तो हम तो इसके राजा बन जाएंगे, अयोध्या कितनी बड़ी हो जाएगी हमारी। राम कहते हैं राम राज्य की व्याख्याएं ऐसी नहीं है। हमने तो जहाँ जाना है वहाँ के लोगों को जो परेशानियां हैं उससे दूर करना है, और दूर करके उनके अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है, उनके गुणों को विकसित करके योद्धा बनाकर, राजा बनाकर उन्हीं को उनका शासन दे देना है। इस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी थी राम में। और आज देखो आज लीडर तो पैदा ही नहीं होते इस प्रकार के। आज तो मैनेजर पैदा होते हैं कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दो तो वो कहता है मुझे एयर कंडीशन घर भी चाहिए, मुझे एक अपना एरोप्लेन चाहिए, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए। उसके बाद मैं अब सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो राम कहते हैं तो मैनेजर हो गए। लेकिन नेता किसको कहते हैं कि जहाँ जाए वहाँ के लोगों को लेकर, उनके भीतर के गुणों को डेवलप करके, वहाँ के साधनों से वहीं व्यवस्था बनाकर वहीं के लोगों को समर्पित कर दे, और वो अपने आप में स्वावलंबी तरीके से खड़े हो जाए। इसको राम कहते हैं राम राज्य की व्याख्याएं। और इसी राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी की थी। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर तो उस पर चलना तो बड़ा मुश्किल था, वो तो कमीज भी नहीं पहनते थे। मैं एक स्थान पर पढ़ रहा था
के गोल में सम्मेलन था, कोई जॉर्ज पंचम हुआ करते थे उस वक्त। उनको गांधी जी ने मिलने जाना था। तो जॉर्ज पंचम तो उस वक्त दुनिया का 2/3 हिस्सा उनके पास था, राजा थे सब दुनिया के। तो उनका जो पीए था उसका टेलीफोन आया कि भाई आप जो है डेकोरम है, यहाँ सूट वगैरह पहन करके आना। लेकिन गांधी जी बापू जी तो चले गए, धोती पहनी और लाठी ली और पहुँच गए। छूटते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तुम कैसे मेरे पास आ गए हो? जॉर्ज पंचम बोले। अब ये तो राम भक्त थे गांधी जी, इन्होंने तो रामायण को अच्छी से पढ़ा था, इनके अंदर आत्मबल था। इन्होंने जॉर्ज पंचम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि महाराज कैसे पहने, हमारी कमीज तो आप ले गए। तो कितना आत्मबल था उनके अंदर। और ये आत्मबल हमारी प्राचीन परंपरा से, भगवान राम रघुवंशी से चली आ रही है। और उसी परंपराओं को देखते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी। मुझे याद पड़ता है हमारे दादाजी और दादी जी स्कूल कभी नहीं गए थे, और दादी जी को थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, गुरमुखी पंजाबी जो होती है, गुरुद्वारे में थोड़ी सी पढ़ ली थी उन्होंने। और हुआ क्या कि वो पाकिस्तान बन गया और हम लोग सेटल हो गए यूपी में आकर के। और जितनी गुरुमुखी पढ़ी थी यूपी में वो भी नहीं चलती। अब उनके पास क्या था? कुछ नहीं आता। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो थी, अपने बच्चों को संस्कार देना, उनके गुणों को विकसित करना, ये तो प्राचीन परंपरा से हमारे अंदर आ रहा था। तो उनके बच्चे डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, पीएचडी बन गए। कैसे बन गए? खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये प्राचीन परंपराएं थी, रघुवंश से चली आ रही परंपराएं थी। लेकिन अंग्रेजों के समय में इसकी बड़ा अध्ययन किया उन्होंने। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर मैकाले का। डॉक्टर मैकाले से कहा गया कि ये लोग इतने, इन पर लोग आक्रमण करते हैं, गुलाम भी बना लेते, फिर ये वैसे के वैसे आ जाते हैं सामने, फिर खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने सारा जब हिंदुस्तान में अध्ययन किया, एक रिपोर्ट बनाई और कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को अगर गुलाम बनाना है तो इसका एक ही तरीका है, इन्हें अपनी परंपराओं से इनका जो संबंध है उसको तोड़ दो। और तब जाकर उन्होंने गुरुकुलों पर बैन लगाया और कॉन्वेंट स्कूल खोले गए अपनी शिक्षा पद्धति के हिसाब से। और भारत की जो हमारी परंपराएं चली आ रही थी उनको तोड़ा। तब जाकर अब हम आधे तो गुलाम हैं ही ना। अब हमको किसी को इंग्लिश नहीं आते, उसे क्लैरिकल नौकरी भी नहीं मिलती। और जो अंग्रेजी पढ़ेगा तो वहीं जुड़ेगा, राम के साथ कैसे जुड़ेगा? राम के संस्मरणों का उसे पता कैसे लगेगा? आज के बच्चों को कहाँ पता है? ये लॉर्ड मैकाले का काम था। लेकिन फिर भी अभी भी जो लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उन्हीं परंपराओं के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, वो फिर भी आज हमारी, अभी भी सब हमारी जो अमूल्यवान निधि है वो आज भी हमारी बची पड़ी है। अब जो पहुंचते हैं जंगल में, दूसरी बार जब जाते हैं तो सीता के साथ कि कहा चलो भाई निकलो बाहर, और वो चले गए बाहर लेकर के सीता को और लक्ष्मण को। पंचवटी में पहुंचते हैं। अब पंचवटी में बैठे हैं तो राम कहते हैं आओ चलो सत्संग करें, लक्ष्मण आ जाओ। तो लक्ष्मण कहते हैं यहाँ सत्संग किसके साथ करोगे? यहाँ तो जानवर हैं, पक्षी हैं, और कौन है यहाँ पर? तो राम कहते हैं और किसी की क्या आवश्यकता है? सीता है ना, लक्ष्मण है ना, और राम स्वयं मैं हूँ। तीनों बैठते हैं, सत्संग करते हैं। और ये वास्तव में जो सत्संग करने वाले होते हैं ना, वो थोड़े से ही हों, सत्संग कर लेते हैं। अब यहाँ भी देख लो 500-600 लोग तो रहते होंगे हमारे एविजा टाउन में। अब देखो 40-50 लोग, 30-40 लोग ही होंगे। सत्संग करने वाले थोड़े ही होते हैं। लेकिन वहाँ क्या है? राम प्रतीक है ज्ञान के, और सीता प्रतीक है भक्ति की, और लक्ष्मण प्रतीक है कर्म की। क्योंकि राम अपने ज्ञान से निर्णय लेते हैं, लक्ष्मण से पूर्ण करता है, और सीता अपनी श्रद्धा से, भावना से दोनों के सारे काम करती है। तो कहते हैं पंचवटी में सत्संग होता है। ये पंच तत्व का पुतला शरीर है, इसमें सत्संग करना है। राम, लक्ष्मण और सीता, ज्ञान, कर्म और भक्ति, अगर तीनों का समन्वय हो जाए तो जीवन अपवर्ग की ओर चला जाता है, और कुछ अधिक आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राम जहाँ भी गए आपने देखा होगा, वानर जाति को, रीछ जाति को, कुछ उनको उछल कूद करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, समझदार भी नहीं थे, लेकिन सबको एकत्रित करके उनके अंदर के गुणों को विकसित करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए। अब देखिए राम बैठे हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आपने लंका में जाना है और सीता को मेरी मुद्रिका देकर आनी है।
दूसरा कहना है कि राम आएंगे, आपको लेकर वापस आएंगे, बस इतना ही तो कहा था और कुछ नहीं कहा। अब हनुमान जी चलते हैं, सुंदरकांड के प्रारंभ में वर्णन आता है ना, जहाँ मवंत हर्षित भय वचन सुनाए, तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं जब हनुमान जी वहाँ से चलते हैं लंका की तरफ। अब देखो, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय आपने सुना है जो एम्प्लॉयर का पैसा ही ना खर्च कराता हो, अब ये चलने लगे हैं तो खुद ही टेक ऑफ करते हैं, खुद ही लैंडिंग कर देते हैं बिना टिकट की जरूरत ही नहीं पड़ी हुई, नोटी। और वहाँ जा करके जब भूख लगती है तो वृक्षों पर लंका में चढ़ जाते हैं और वहाँ के फल फूल खाकर पेट भर देते हैं, नोटी। कोई खाने पीने के पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब लीडरशिप क्वालिटी है ये राम की कि जो उनके निकट में आता है उसके गुणों को विकसित करते हैं और उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देते हैं, और स्वतंत्रता ही नहीं देते, जो निर्णय लिए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन भी वो अपने हिसाब से कर लें, ऐसी स्वतंत्रता भी देते हैं। तो उन्होंने कभी हनुमान जी को तो ये नहीं कहा कि जाओगे तो रास्ते में कोई परेशानी आएगी तो कैसे उससे दूर होना है। आप जानती हैं जैसे ही वो चलते हैं, उड़ान भरते हैं, सबसे पहले सुरसा आ जाती है, हवा में उनको रोक लेती है, आगे चलते सिंहिका आ जाती है समुद्र में से निकल कर, और लंका में पहुंचते हैं तो लंकनी आ जाती है। तो वहाँ संकेत करते हैं कि नभ से, जल से, थल से जो भी राम काज करने चलेगा, जो भगवत कार्य करेगा, नभ, जल और थल तीनों तरफ से कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उन सब से निपटना ही पड़ेगा। वो निपट कर चले जाते हैं, अपने आप छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वर्णन अलग होता है, लेकिन राम ने तो उनको समझाया नहीं था, लेकिन उनके अपने आप ही समझ आ गई। लेकिन जब वो पहुंचते हैं वहाँ हनुमान जी के दरबार में, रावण के दरबार में, तो उन्होंने कहा देख तो लूँ रावण कैसा है। तो उनको रस्सी से बांध कर ले जाते हैं। रस्सी किसकी है? रावण की। अब उनकी पूंछ को देखा कि इनको पूंछ बड़ी प्यारी होती है बंदर को, उन्होंने कहा इस पर कपड़ा लपेटो और आग लगाओ। कपड़ा किसका है? रावण का। तेल घी लगाया वो किसका है? रावण का। और यहाँ तक कि जो माचिस की तीली लगानी थी वो भी रावण की है। अब सोचो जला किसका? शहर भी रावण का ही जला, लंका भी उसी की जली। तो ये कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, ये मैनेजमेंट का कितना एक तरह का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अपने एम्प्लॉयर का 1 रुपया नहीं खर्च कराते और सारे काम करके वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से राम अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की क्वालिटीज को डेवलप करते हैं, अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। तो आज देखो हजारों वर्षों के बाद हम उन्हीं राम को फिर से याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हमें जो सूत्र दिए हैं उन सूत्रों से हम अपने जीवन में जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको एक एक करके हम डेवलप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ भरोसा पूरा रखते थे, वरना उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हनुमान इतना बलशाली है, मेरे सारे काम करता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कल को यही राजा बन जाएगा क्या कर। लेकिन उन्हें भरोसा था, और उस भरोसे का परिणाम देखो, जब लक्ष्मण को मूर्छा आती है तो राम बड़े परेशान। क्यों नहीं परेशान होंगे? वापस आके जवाब क्या देंगे कि पत्नी कहाँ है? रावण ले गए। भैया कहाँ है? बेचारे सिधार गए। तो सोचो कितनी कैसी मतलब विकट स्थिति थी, दिमाग नहीं काम करता बंदे का। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाओ बूटी लेकर आओ। हनुमान जी तो बगैर प्रेस्क्रिप्शन से ही चले उड़ गए वहाँ से। और आपको पता ही है वो सारी समझो सारा मेडिकल स्टोर ही लेकर के आ गए कि ले लो भाई इसमें से जो लेना है। तो मैं एक स्थान पर कथा करता था राम की, तो मुझे, हालांकि मैं जहाँ भी कथा या प्रवचन करता हूँ तो किसी को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि उससे विवाद हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, बोले मैं तो एक छोटी सी जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं। बोले जब राम और हनुमान तो भक्त हैं और राम भगवान है, तो राम से हनुमान ज़्यादा बलशाली थे, ज़्यादा काम करते थे। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर आप देखो राम के मंदिर कम मिलेंगे, हनुमान के मंदिर ज़्यादा मिलेंगे। वो कैसे? वो कहते हैं जहाँ जहाँ भी राम के मंदिर, राम दरबार आपको दिखाई देगा, राम, लक्ष्मण, बीच में सीता और पैरों पर नीचे हनुमान जी।
अगर हनुमान जी नहीं बिठाए जाएंगे तो वह मंदिर पूर्ण नहीं होता। लेकिन गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर बने हुए, राम जी तो कोई दिखाई नहीं देते। तो देख लो किसके मंदिर जाना है, राम की है या हनुमान की है? हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, हनुमान जी से पूछ लो, हनुमान जी आप ही कृपा करो, कुछ बताओ कि ये क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं कि केवल दृष्टि का अंतर है, हमारी दृष्टि का अंतर है। आप जितने मंदिर राम के देखते हो, हनुमान जी वहाँ आपको चरणों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जितने आप हनुमान के मंदिर देखते हो, अपनी सकारात्मक दृष्टि से श्रद्धा से देखो तो सही। तो हनुमान जी ने अपनी छाती और सीना चीर कर दिखा दिया, ये देखो राम दरबार यहाँ बैठा हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।